तो हम लोग पढ़ रहे थे अवयव, जिसमें आज हम एक नई प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.3, जिसमें हम अवयव का परिवर्त और समित और विषम समित अवयव के बारे में पढ़ेंगे। आज का पहला टॉपिक है हमारा अवयव का परिवर्त। फिर इसके बाद इसके उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि अवयव का परिवर्त होता क्या है। अवयव का परिवर्त, पहले मैं अवयव बना लेता हूँ। हमारे पास एक अवयव ए है, 3 करनी 3 0 5 1 -1/5। ये हमारे पास एक अवयव है। हमें कहा जाए कि अवयव ए का परिवर्तन निकालो, तो हम उसका परिवर्तन कैसे निकालेंगे। परिवर्तन निकालते हैं तो जो अवयव का परिवर्तन क्या होता है वो देखो। जो पंक्ति है उसको हम स्तंभ में बदल देंगे। तो यहाँ पे पंक्ति पहली कौन सी है? पहली पंक्ति है 3 5, इसको हम स्तंभ में बदल देते हैं 3 5। दूसरी पंक्ति है करनी 3 1, करनी 3 1। तीसरी पंक्ति है 0 -1/5, 0 -1/5। तो ये जो हमने पंक्ति को स्तंभ में बदला, यही है अवयव का परिवर्तन। इसे ही कहते हैं अवयव का परिवर्तन। और जब हम परिवर्तन निकालते हैं तो डैश लगा देते हैं, तो ये कहलाएगा ए डैश। ए डैश को पढ़ेंगे हम अवयव ए का परिवर्तन। एक और उदाहरण हम लेते हैं। हमारे पास एक अवयव ए 0 1 3 2 4 -5 3 2 9। हमारे पास एक अवयव, इसका हम परिवर्तन निकालेंगे तो ए डैश हो जाएगा। तो इसमें पंक्ति कौन सी है? 0 2 3, तो ये बन जाएगी स्तंभ 0 2 3। दूसरी पंक्ति कौन सी है? 1 4 2, 1 4 2। तीसरी पंक्ति 3 -5 9, 3 -5 और ये 9। तो ये है अवयव का परिवर्तन। ऐसे निकालते हैं हम अवयव का परिवर्तन। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो उदाहरण और प्रश्नावली में भी हम हल करेंगे। तो पंक्ति को स्तंभ बनाना और स्तंभ को पंक्ति बनाना, यही है अवयव का परिवर्तन। इसे ही कहते हैं हम अवयव का परिवर्तन। और जिसका हम अवयव निकालते हैं उसका हम डैश लगा देते हैं, यानी कि इसको पढ़ेंगे अवयव ए का परिवर्तन। फिर इससे ही बी अवयव आएगा तो उसका हम डैश निकाल देंगे, तो ये कहलाएगा बी का परिवर्तन। जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देना, वही कहलाता है अवयव का परिवर्तन। इसके बाद हम उदाहरण हल करते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम हल करते हैं उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 है, यदि अवयव ए तथा बी तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। जिसके लिए हम पहला प्रश्न ए दिया है, ए डैश, फिर उसका डैश बराबर है ए। तो इसको हम हल करते, सत्यापित करते हैं कि ए डैश फिर उसका डैश बराबर ए है क्या। तो हम हल कर रहे हैं उदाहरण नंबर 20। अवयव ए हमें दिया है 3 4 करनी 3 2 2 0। और अवयव बी है 2 1 -1 2 2 4। सबसे पहले हम निकाल रहे ए डैश, फिर उसका डैश बराबर है ए के बराबर, यानी कि अवयव ए के बराबर। तो हम निकाल कर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अवयव ए है, अवयव को लिख लेते हैं 3 4 करनी 3 2 2 0। इसके बाद हम निकालते हैं डैश, यानी कि अवयव ए का परिवर्तन। जो पंक्ति है वो बदल जाएगी स्तंभ में। तो पंक्ति पहली कौन सी? ये रही 3 करनी 3 2, 3 करनी 3 2। दूसरी पंक्ति 4 2 0, 4 2 0। इसको बदल दिया हमने स्तंभ। फिर इसका भी डैश निकालेंगे हम, डैश का डैश। तो ये हो जाए, इसका ये हम डैश निकालेंगे तो यह जगह जो पंक्ति ऊपर से बदल जाएगी स्तंभ में। तो 3 4 करने 3 2 0 2। तो इसको हमने बदल दिया स्तंभ में। अब हम देखते हैं कि जो ए डैश फिर उसका भी डैश क्या अवयव ए के बराबर है? तो बिल्कुल है। जो हमने
ए डैश फिर उसका डैश निकाला हुआ हमें अवयव ए के ही बराबर मिला। यही हमें बस अवयव ए है, देखो सेम टू सेम हमें प्राप्त हो गया। तो ये बात सत्यापित होती है कि ए डैश फिर उसका डैश बराबर ए। इसके बाद उदाहरण नंबर 20 का दूसरा, उदाहरण नंबर 20 के दूसरे में कह रहा है ए प्लस बी पूरे का डैश बराबर ए का डैश प्लस बी का डैश। तो हल करते हैं दूसरा। दूसरे में हमें कहा गया है ए प्लस बी का डैश प्लस ए का डैश प्लस बी का डैश। सबसे पहले निकालते हैं हम ए प्लस बी। अभी ए और बी को जोड़ेंगे। अभी हमारे पास 3 4 करने 3 2 2 0 और बी है प्लस 2 1 माइनस 1 2 2 4। इनको हम जोड़ते हैं। 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5। कर्ण 3 प्लस माइनस 1 तो ये हो जाएगा करणी 3 माइनस 1। फिर 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। 4 प्लस 1 5। 2 प्लस 2 4। 0 प्लस 4 4। इसके बाद इसका निकालते हम परिवर्त। तो इसका परिवर्त हो जाएगा बी प्लस डैश बराबर जो पंक्तियों बदल स्तंभ में, तो ये हो जाएगा 5 कर्ण 3 माइनस 1 4 5 4 और ये 4। इसका हमने ए प्लस बी का परिवर्तन हमने निकाल लिया। इसके बाद हम ए का परिवर्तन निकालेंगे तो हमारे पास अवयव ए है 3 4 करनी 3 2 2 0। इसका हम परिवर्तन निकालते ए डैश तो ये हो जाएगा 3 करने 3 2 4 2 0। पंक्ति को हमने स्तंभ में बदल दिया। उसी प्रकार से अवयव भी है हमारे पास, अवयव भी है 2 1 माइनस 1 2 2 4। इसका भी हम परिवर्तन निकालेंगे बी डैश तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 1 2 4। इसके बाद इन दोनों अवयव को हम जोड़ेंगे। दोनों अवयव को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश को जोड़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम ए डैश। ए डैश हमारे पास 3 करने 3 2 4 2 0। बी डैश है 2 माइनस 1 2 1 2 4। इनको जोड़ेंगे 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5। कर्ण 3 प्लस माइनस 1 तो ये हो जाएगा करणी 3 माइनस 1। 2 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 4। 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5। 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। 0 प्लस 4 ये हो जाएगा 0। तो हमने निकाला है ए प्लस बी डैश और हमें सत्यापित क्या करना था? हमें सत्यापित करना था कि ए प्लस बी डैश बराबर है ए डैश प्लस बी डैश। ये बात बिल्कुल सत्यापित होती है। हमारे पास ये ए प्लस बी का पूरे का डैश है और ए प्लस बी का डैश जो हमने निकाला ये दोनों कैसे हैं
समान है, बराबर है। तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी का डैश और ए प्लस ये पूरे का डैश है। ये बात बिल्कुल सत्यापित होती है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को हल करना है। यहाँ पर भी हम इसके बाद 20 का तीसरा k इंटू बी का परिवर्त पूरे का और k इंटू बी का परिवर्त, जाके कोई अचर, इसको हम हल करते हैं। तीसरा के बी बराबर k इंटू बी का परिवर्त। तो सबसे पहले निकालते हैं हम के बी का गुना करते हैं सबसे पहले। तो के बी बराबर के आगे बी लिखेंगे 2 1 माइनस 1 2 2 4। तो के बी बराबर है, के का अंदर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 के 1 के माइनस 1 के 2 के 2 के और ये 4 के। इसका हम पूरे का परिवर्तन निकालेंगे। के बी डैश, ये जो पंक्ति है वो बदल जाएगी स्तंभ में। तो ये हो जाएगा 2 के माइनस 1 के 2 के 1 के 2 के 4 के। इसके बाद हम निकालेंगे, इसके बाद बी का परिवर्तन निकालते हैं, बी डैश। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 1 2 4। इसमें हम करेंगे के का गुना, के बी डैश। तो के बी डैश ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 1 2 4। के का अंदर गुना हो जाएगा तो जाएगा के बी डैश बराबर 2 के माइनस 1 के 2 के 1 के और ये 2 के और ये 4 के। हमें सत्यापित क्या करना था? सत्यापित करना था हमें के इंटू बी पूरे का परिवर्त बराबर के इंटू बी का परिवर्त बराबर है। और ये बात बिल्कुल हमने सत्यापित कर दी। ये वाला अवयवी और ये वाला अवयवी, दोनों अवयवी कैसे हैं? बराबर है। तो ये बात बिल्कुल सत्यापित होती है। इसी प्रकार से हमें बाकी के प्रश्न, जो प्रश्नावली की है, उनको भी हमें हल करना है। इसके बाद उदाहरण नंबर 21 हल करते हैं। यदि अवयव ए बी है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। हल करते हैं उदाहरण नंबर 21। इसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 21, अवयव ए दिया है -2 4 5 और अवयव बी दिया है 1 3 -6। सत्यापित करना है ए बी डैश बराबर बी का डैश इंटू ए का डैश। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी, अवयव ए और अवयव बी का करेंगे हम गुना, ए बी। सबसे पहले लिख देते हैं हम अवयव ए -2 4 5, अवयव बी 1 3 -6। इनका हम गुना करेंगे। अवयव पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ। तो -2 का गुणा -1 के साथ तो हो जाएगा -2, 3 के साथ -6 और -6 के साथ ये हो जाएगा 12 प्लस का। फिर 4 का गुणा 1 के साथ 4, 3 के साथ 12 -6 के साथ -24, 5 का गुणा 1 के साथ 5, 3 के साथ 15 -6 के साथ तो हो जाएगा -30।
इसका हम परिवर्तन कर देते हैं ए डैश, ए इंटू बी डैश कर देंगे तो ये हो जाएगा पंक्ति जब स्थान में बदल जाएगी, पंक्ति है -2 -6 12, -2 -6 12। दूसरी पंक्ति 4 12 24, 4 12 -24। तीसरी पंक्ति 5 15 -30, 5 15 -30। हमने ए इंटू बी का परिवर्तन निकाल दिया। इसके बाद हम निकालते हैं ए का परिवर्तन। तो ए का परिवर्तन हो जाएगा, जब पंक्ति वो बदल गई स्तंभ में तो ये हो जाएगा 2 4 5। ये जो पूरी एक स्तंभ था इसको हमने ऊपर पंक्ति में बदल दिया। उसके बाद निकालते हैं हम बी डैश। तो बी डैश ये रहा, ये पूरी पंक्ति में इसको हम स्तंभ में बदल देंगे, एक ही स्तंभ बन जाएगा तो हो जाएगा 3 1 -6। इसके बाद हम बी डैश इंटू ए डैश निकालते हैं, दोनों का गुना। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे बी 1 3 -6 इंटू -2 4 5। ये हमारे पास ए डैश है, इनका हम गुना करेंगे, ए डैश इंटू ए बी डैश इंटू ए डैश। तो ये हो जाएगा 1 का गुणा -2 के साथ -2, 4 के साथ 1 का गुणा 4, 5 के साथ 5, 3 का गुणा -2 के साथ तो हो जाएगा -6, 4 के साथ 12, 3 के साथ ये 5 के साथ गुणा होगा 3 का तो 15, -6 का गुणा -2 के साथ +12, 4 का गुणा -6 के साथ तो हो जाएगा -24, -6 का गुणा 5 के साथ तो हो जाएगा -30। हमें सत्यापित करना था कि ए इंटू बी डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश, और ये बात बिल्कुल सही सत्यापित हो गई है। हमारे पास जो अभी मिला है बी डैश इंटू ए डैश और ए बी का डैश, दोनों अभी कैसे हैं, समान है, बराबर है। तो ये सत्यापित होता है जो हमें करना था। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं। इसके बाद आप चलते हम प्रश्नावली के प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं सबका परिवर्तन। हमारे पास पहला है ए, पहला अभी ए है 5 1/2 -1। इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा 5 1/2 -1। ये इसका परिवर्तन। फिर दूसरा है, दूसरा अभी कर लेंगे या निकालते हैं उसका परिवर्तन। दूसरा अभी है 1 2 -1 3। तो इसका 6 6 -1, इसका परिवर्तन हो जाएगा, पहली पंक्ति जो स्थान में बदल जाएगी, -1 5 6 -1 5 6। दूसरी पंक्ति करने 3 5 6, करने 3 5 6। तीसरी पंक्ति 2 3 -1 2 3 प्लस का है -1। इस प्रकार से हम अवयव के परिवर्तन के प्रश्न हल करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, यदि अवयव ए बी है तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी का परिवर्तन पूरे का बराबर ए का परिवर्तन प्लस बी का परिवर्तन। और इसके अंदर 2 प्रश्न हमें दिए हुए, ऐसे ही प्रश्न हमने उदाहरण नंबर 20 में जो हल किए थे। तो हल करते हैं प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 2, अभी ए दिया है हमें -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1 और बी दिया है -4, 1, 1, 1, 2, 3, -5, 0, 1। सत्यापित करना हमें पहला है ए प्लस डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। सबसे पहले निकालते हम ए प्लस बी, अभी ए और अभी बी को हम जोड़ेंगे। ए प्लस बी, अभी ए हमारे पास 1, -5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1 और बी है -4, 1, 1, 3, -5, 0, 1। इनको हम जोड़ते हैं अभी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर -1 प्लस हो जाएगा -5, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस -5 तो ये हो जाएगा -2, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 6, 7 प्लस 2, 9, 9 प्लस 0, 9, -2 प्लस 1, -1, 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। इसका डैश ए प्लस बी का डैश हो जाएगा, जो पंक्ति वो बदल देगी स्तंभ में। पहली पंक्ति कौन सी है? -5, 3, -2, -5, 3, -2। दूसरी पंक्ति है 6, 9, 9, 6, 9, 9। तीसरी पंक्ति है -1, 4, 2, -1, 4, 2। इसके बाद निकालते हम ए डैश, तो ए डैश हो जाएगा हमारे पास, अभी ए है उसका हम ए डैश निकालेंगे तो जो पंक्ति बदलेगी स्तंभ में -1, 2, 3 तो ये बन जाएगा स्तंभ ए -1, 2, 3। दूसरा है 5, 7, 9, 5, 7, 9। तीसरी है -2, 1, 1, -2, 1, 1। ये हमने निकाल लिया अभी ए का परिवर्त। अब अभी बी का परिवर्त, अभी बी का परिवर्त हो जाएगा -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। अब जो ए डैश और बी डैश है इनको हम जोड़ेंगे, तो ए डैश प्लस बी डैश बराबर, जोड़ते हैं इनको हम बस ए डैश से -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 प्लस बी डैश, बी डैश से -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ए डैश प्लस बी डैश इनको हम जोड़ते हैं, -1 प्लस -4 ये हो जाएगा -5, 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6, -2 प्लस 1 ये हो जाएगा -1, 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3, 7 प्लस 2 ये हो जाएगा 9,
1+3 ये हो जाएगा 4। 3+-5 ये हो जाएगा -2। 9+0 ये हो जाएगा 9। 1+1 ये हो जाएगा 2। तो जो हमें सत्यापित क्या करना था, हमें सत्यापित करना था कि a+b' बराबर है a+b' के बराबर। ये हमने निकाला a+b' और ये हमारे पास है a+b'। दोनों अवयव आपस में बराबर है, समान है। तो ये बात हमें सत्यापित कर दी है कि a+b' बराबर a+b' जो है सत्य साबित होता है। इसी प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 का जो पहला है उसको हमने हल कर दिया। इसके बाद दूसरे का दूसरा है a-b' बराबर a'-b'। तो हल करते हैं दूसरे का दूसरा। a-d' बराबर a'-b'। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे a-b। अब a में से अवयव b को घटाएंगे हम a-b। अब a हमारे पास -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1, -b, -4, 1, 1, 1, 2, 3, -5, 0, 1, a-b। अब इनको हम घटाते हैं। -1 माइनस और -4 तो ये होगा 3। 2 -1 1। 3 माइनस और -5 तो ये हो जाएगा 8। 5 -1 तो ये हो जाएगा 4। 7 -2 ये हो जाएगा 5। 9 -0 9। -2 -1 -3। 1 माइनस जाएगा -2। 1 -1 ये हो जाएगा 0। इसके बाद a-b का हम डैश निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, जो पंक्ति है वो बन जाएगी स्तंभ। 3, 1, 8, 4, 5, 9, -3, -2 और 0। इसके बाद निकालते हम a'। a' हमें क्या मिलेगा, a' मिलेगा -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। उसके बाद b' मिलेगा हमें -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। इसके बाद a' में से b' को हम घटाएंगे। तो a' माइनस b' बराबर लिख लेते हैं अभी -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। b' हो जाएगा -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। a' माइनस b' बराबर, उनका हम घटाते हैं। -1 -1 और -4 तो ये हो जाएगा 3। 5 -1 ये हो जाएगा 4। -2 -1
तो हो जाएगा -3। 2 -1 तो हो जाएगा 1। 7 -2 तो ये हो जाएगा 5। 1 -3 तो ये हो जाएगा -2। 3 -5 ये हो जाएगा +8। 9 -0 9। 1 -1 ये हो जाएगा 0। हमें सत्यापित करना था a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, और ये बात हमने बिल्कुल सही सत्यापित कर दी है। और बात जो a माइनस बी डैश वाला अवयव और a डैश माइनस बी डैश का अवयव, दोनों अवयव बराबर है, इसलिए ये बात सत्यापित होती है कि a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो इस प्रकार से जो हमें क्वेश्चंस को हल करना था। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें a डैश पहले से दिया हुआ है तथा b तो सत्यापित कीजिए, इसमें भी 2 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 जैसे इसको हल करना है तो ये इसको है आप लोगों को हल करना है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हल करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 a डैश दिया हमें तथा b, तो a प्लस 2b का डैश हमें ज्ञात करना है। तो हल करते हैं प्रश्न नंबर 4 को। नंबर 4 a डैश दिया हमें -2 1 3 2। ए डैश से हम ए निकाल लेते हैं तो ए हमको मिलेगा -2 3 1 2, और बी दिया हमें -1 1 0 2। ज्ञात करना हमें a प्लस 2b का डैश। तो सबसे पहले हम a और a प्लस 2b निकाल लेते हैं। सबसे पहले अभी a लिखेंगे -2 3 1 2 प्लस 2b, b हमारे पास -1 1 0 2 -2 3 1 2 2 का हम अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 2 0 और 4। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस -2 तो हो जाएगा -4। 1 प्लस 0 तो हो जाएगा 1। 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5। 2 प्लस 4 ये हो जाएगा 6। और हमें इसका डैश निकालना था तो इसका डैश हो जाएगा -4 1 5 6, जो हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, जहाँ पर हमें a प्लस 2b का डैश ज्ञात करना था। हमें a डैश दिया हुआ था, a डैश से हमने सिंपल a निकाला, फिर a को और 2b को जोड़ा, हमने 2 का अंदर गुना किया। इसके बाद हमने दोनों अवयव को आपस में जोड़ा और फिर उसका हमने परिवर्तन किया, डैश निकाला। तो इस प्रकार से हमें हल करना था। इसके बाद हल करते हैं प्रश्न नंबर 5। ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी डैश बराबर a डैश इंटू बी डैश। इसके लिए हमें यहाँ 2 प्रश्न दिए हुए, 1 और 2। अभी a दिया हुआ है, फिर अभी b। यही प्रश्न हमने, ऐसा ही प्रश्न है उदाहरण नंबर 21 में हल किया था, इसको वैसे हल करना है। तो इसको जो आप लोगों को हल करना है, मैं प्रश्न नंबर 6 को हल करवाता हूँ। 6 का पहला भी हल करते हैं। यदि अवयव ए है तो सत्यापित कीजिए a डैश इंटू ए बराबर आई है एक तत्सम जो हमने पढ़ा है। तो हल करते हैं प्रश्न नंबर 6 का पहला। हमें अवयव ए दिया है कोस अल्फा
साइन अल्फा और कोस अल्फा सत्यापित करना है। ए डैश इंटू ए बराबर आई। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए डैश। तो इसका ए डैश हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ए डैश और ए का करते हम गुना। ए डैश इंटू ए। सबसे पहले ए डैश लिखेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ए डैश इंटू ए, इनका हम गुना करेंगे कोस अल्फा गुना कोस अल्फा के साथ, तो ये हो जाएगा कोस वर्ग अल्फा माइनस साइन अल्फा का गुना साइन अल्फा के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस साइन वर्ग अल्फा। फिर दूसरे स्तंभ के साथ कोस अल्फा गुना साइन अल्फा के साथ माइनस साइन अल्फा का गुना कोस अल्फा के साथ। फिर दूसरी पंक्ति साइन अल्फा का गुना कोस अल्फा के साथ, तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। कोस अल्फा गुना माइनस साइन अल्फा के साथ, तो हम माइनस साइन को पहले लिख देते हैं, माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। उसके बाद दूसरे स्तंभ साइन अल्फा गुना साइन अल्फा के साथ, तो हो जाएगा साइन वर्ग अल्फा। कोस अल्फा गुना कोस अल्फा के साथ, तो हो जाएगा कोस वर्ग अल्फा। इसके बाद ए डैश इंटू ए, इसका हम हल करेंगे। कोस वर्ग अल्फा प्लस साइन वर्ग अल्फा बराबर होता है 1। और यहाँ पर ये चीज़ है प्लस में और दूसरी चीज़ है माइनस में। यहाँ पर हम साइन को पहले कर देंगे तो जगह, तो ये दोनों चीज़ें प्लस माइनस में है तो एक कट जाएगी। यहाँ पर भी ये चीज़ें प्लस में, ये चीज़ें माइनस में है तो ये कट जाएगी, तो ये हो जाएगी वो 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। हम सत्यापित करना था ए डैश इंटू ए बराबर आई। ये बात बिल्कुल सही है, आई बराबर होता है, आई होता है तत्समय का भी 1 0 0 1 और वही हमें मिला है। तो हम लिख देंगे आखिरी में अतः ए डैश इंटू ए बराबर आई बिल्कुल सत्यापित होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 का दूसरा, ये भी वैसा ही है, बस खाली इसमें जो इनका स्थान बदल गया है, तो इसको जो आप लोगों को हल करना है। अगले लेक्चर में हम सममित और विषम सममित अवयवी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं।